दोस्तों, सोने पर सुहागा होना यानी कि किसी चीज का और बेहतर हो जाना, ठीक उसी तरह जैसे गर्म सोने पर सुहागा डालने पर उसका रंग और भी निखर जाता है। और कहते तो ये भी है कि सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। पर आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि जिस सोने के पीछे बादशाह से लेकर आम आदमी लगे रहते हैं, वो आखिर आता कहाँ से है? पहाड़ों से या फिर खदानों से? और कैसे पता चलता है कि वहाँ सोना है? ये सब कुछ आप जान जाएंगे अगले 10 मिनट के अंदर। बस बिना स्किप किए बने रहिए गोल्ड मेकिंग प्रोसेस के इस एपिसोड के अंत तक। Factified. Facts on your face. दोस्तों, हमारी पृथ्वी के गर्भ में बेशकीमती चीजों का भंडार है, जिसके अंदर से हमें पीने के लिए पानी भी मिल जाता है और गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भी। लेकिन इन प्रीशियस चीजों को हासिल करने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर बात सोने की करें तो वो एक प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला एलिमेंट है। वैसे साइंटिस्ट की माने तो सोना फॉसिल से धरती के अंदर तैयार हुआ था, जबकि कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि करोड़ों अरबों साल पहले जब हमारे अर्थ पर मेटेओर्स की बारिश हुई थी, तब जाकर सभी प्रकार के मेटल्स धरती के अंदर गहराई में समा गए थे। वहीं कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि सोने का निर्माण केमिकल रिएक्शन से भी किया जा सकता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर पता कैसे चलता है कि कहाँ धरती के नीचे सोना छिपा है, या फिर पूरा का पूरा पहाड़ ही सोने का है, जैसे कि सोनभद्र की पहाड़ी। तो आइए दिखाते हैं आपको गोल्ड ओर से लेकर सोने की बिस्कुट तक का सफर, गोल्ड डिटेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा कि मेरे देश की धरती उगले सोना, उगले हीरे मोती। पर असल में हम जमीन का सीना चीर कर उसमें से सोना निकालते हैं और उसके लिए जियोलॉजिस्ट ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR का इस्तेमाल कर जमीन के अंदर सोने की मौजूदगी है या नहीं उसका पता लगाते हैं। ये रडार जमीन की मिट्टी की डेंसिटी और मैग्नेटिक गुणों के प्रेजेंस को रिकॉर्ड करता है और इसके आधार पर एक ग्राफ तैयार करता है। उसके बाद यह अंदाजा लगाया जाता है कि मिट्टी के नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। और चीजें सटीक तरह से समझ आएं, उसके लिए जमीन के अंदर ड्रिलिंग कर थोड़ा मलबा बाहर निकाला जाता है। और एक बार जब उस मलबे के टेस्ट से ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें सोना है, तो फिर माइनिंग का खेल शुरू हो जाता है। गोल्ड फ्रॉम ओर। दोस्तों, जब ये पता चल गया कि जमीन के नीचे सोना है, तो बात करते हैं उसे निकाला कैसे जाता है। आमतौर पर तो सोना अपने प्योर फॉर्म में बाकी मेटल से अलग पाया जाता है, पर ये सिल्वर, कॉपर, जिंक और लेड जैसे मेटल के साथ मिक्स भी पाया जाता है। वैसे तो सोना समुद्री पानी से भी निकल जाता है, लेकिन 1 टन पानी से सोने के 1 ग्रेन का 10वां हिस्सा भी नहीं निकल पाता। आमतौर पर सोना 2 तरह के डिपॉजिट्स में पाया जाता है, वेन एंड लोड डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट। अब आइए बताते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों, जब सोना चट्टानों की वेन माने छोटी दरारों में एक चमकीले पत्थर के फॉर्म में दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स होता है, यहाँ से सोना निकालने के लिए आसपास की चट्टानों में ड्रिल या ब्लास्ट किया जाता है। वहीं लोड डिपॉजिट जमीन के अंदर काफी गहराई में मिलने वाले सोने की ओर से है। जमीन के अंदर माइनिंग के लिए माइनर्स वेन के साथ खुदाई करते हैं और इसके बाद नुकीले औजार या छोटे विस्फोटकों के इस्तेमाल से सोने के ओर को चट्टानों से अलग कर देते हैं। और प्लेसर डिपॉजिट में ये होता है कि गोल्ड ओर के बड़े टुकड़े और दाने लोड डिपॉजिट से नदी की धारा के साथ बहकर आ जाते हैं और रेत या कंकड़ के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर एक बार जब माइनिंग के बाद ओर निकल आता है, तो उसे रिफाइन होने के लिए भेज दिया जाता है, जिसके 4 प्रोसेस हैं। पर कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है कि ओर की पिसाई कैसी है। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं उन प्रोसेस के बारे में जिसमें गोल्ड रिफाइन होता है। फ्लोटेशन। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले गोल्ड ओर को जितना हो सके उतना बारीक करना होता है और हर दाना 100 माइक्रोमीटर से बहुत कम साइज में पिसा होता है। सोने से ओर को अलग करने के लिए हवा और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ओर को एक घोल में डाला जाता है और फ्रोथिंग एजेंट पानी में झाग पैदा करने लगता है। फिर एक कलेक्टिंग एजेंट सोने के साथ जुड़कर एक ऑयली फोम बनाता है, जो एयर बबल से चिपकती है और ऑर्गेनिक केमिकल्स का मिक्सचर दूषित पदार्थों को एयर बबल्स के साथ चिपकने से बचाता है। फिर पानी में बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं। सोना एयर बबल्स के साथ चिपक जाता है। ये बबल्स पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और फिर अंत में सोने को बबल्स की लेयर के साथ अलग कर लिया जाता है। साइनाइडेशन। दोस्तों, गोल्ड साइनाइडेशन इस प्रोसेस में हाइड्रोमेटलर्जिकल टेक्निक के जरिए लो ग्रेड के ओर से गोल्ड को वाटर सोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के जरिए एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। यहाँ ओर को साइनाइड के कमजोर घोल वाले टैंक में रख दिया जाता है। इसके बाद जिंक को टैंक में डाला जाता है। जिंक की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और अंत में सोना ओर से अलग हो जाता है और फिर सोने को फिल्टर कर साइनाइड घोल से अलग कर लिया जाता है। एमैल्गमेशन। दोस्तों, एमैल्गमेशन प्रोसेस साइनाइडेशन प्रोसेस की ही तरह है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स थोड़े अलग होते हैं।
इसमें सबसे पहले ओर को प्लेट्स के ऊपर एक घोल में रखा जाता है, जिसे मर्क्यूरी के साथ ढक दिया जाता है और फिर मर्क्यूरी सोने को अट्रैक्ट करता है और एक अलॉय बनाता है। अब इस अलॉय को गर्म किया जाता है, जहां मर्क्यूरी उबल कर गैस में तब्दील हो जाती है और सोना वहीं रह जाता है। हालांकि मर्क्यूरी को इकट्ठा करके रिसाइकिल कर दोबारा इसी प्रक्रिया में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कार्बन इन पल्प। तो दोस्तों, इस मेथड में भी साइनाइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ सोने को अलग करने के लिए जिंक की जगह कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले ओर को पानी के साथ मिलाकर एक पल्प तैयार किया जाता है, फिर सोने को घोलने के लिए साइनाइड को शामिल किया जाता है और उसके बाद गोल्ड को साथ बांधने के लिए कार्बन डाला जाता है। इसके बाद कार्बन पार्टिकल्स को पल्प से अलग कर दिया जाता है और इन्हें गर्म कॉस्टिक कार्बन सॉल्यूशन में रखा जाता है, जो सोने को कार्बन से अलग कर देता है और फिर इनमें से निकले हुए सोने से बनता है अलग अलग वेट और क्वालिटी बिस्किट, जिसकी शुद्धता के फर्क को आप 22 और 24 कैरेट से समझते हैं। और फिर इस सोने से बनती है तरह तरह की ज्वेलरी, जो आपकी शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में होने वाली सोने की प्रोडक्शन में आज सबसे बड़ा योगदान चाइना का है, जो हर साल लगभग 368 टन सोने का प्रोडक्शन करता है। वहीं भारत में गोल्ड माइन कर्नाटक के कोलार में था, जो अब बंद हो गया है। वहीं अभी कुछ साल पहले ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सोने के पहाड़ का पता चला है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां से करीब 2900 टन सोना निकाला जाएगा, लेकिन वो वक्त अभी काफी दूर है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। गोल्ड मेकिंग से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी और सफर में, तब तक के लिए शुक्रिया।